हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज का श्लोक है अध्याय संख्या 9, श्लोक संख्या 8। परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतस्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिम मतलब प्रकृति में, स्वाम मेरी निजी, अवष्टभ्य प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बार बार, भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमम इस कृतस्नम पूर्णतः, अवशम स्वतः, प्रकृते प्रकृति की शक्ति के, वशात यानी कि वश में। भावार्थ और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में बताते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो विराट जगत है ना, संपूर्ण का संपूर्ण मेरे अधीन है, भगवान के अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है। भगवान की इच्छा होती है तो ये प्रकट होता है, और भगवान की इच्छा नहीं होती है तो अंत में विनष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मेरी ही इच्छा से ये प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से ये नष्ट हो जाता है। अवशम, अवशम मतलब स्वतः, वशात वश में है, मेरे वश में है। क्या? ये भूतग्रामम। भूतग्रामम क्या है कि ये समस्त जो ब्रह्मांड है, जो विराट अभिव्यक्ति बताया गया, जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, तो ये पूर्णतः मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है, ऐसा भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। इसको समझने के लिए हम इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। तो तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। उसको उससे प्रकट हो रही है ये भौतिक जगत, सारा भौतिक जगत है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जो उस समय प्रलय के जल में जो शक्ति प्रकट होती है उसको महत तत्व कहते हैं। वहाँ भगवान का जो प्रथम पुरुष अवतार है महाविष्णु, उस जल में प्रवेश करते हैं। वे कारणांडव में शयन करते रहते हैं। कारणांडव सागर है, तो उसमें शयन करते रहते हैं भगवान, और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। एक बार सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके मुंह से निकलते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो जब अभी देखो दो स्थितियां हो गई, एक तो महाविष्णु हो गए, फिर गर्भोदकशाही विष्णु हो गए, ठीक है ना। तो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में कहा जाते हैं वो जो उनके श्वास से जितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब क्षीरोदकशाही विष्णु का स्वरूप आता है हर ब्रह्मांड में जाकर, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि हर अणु में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले जो महाप्रलय का जल है उसमें आए, उसके बाद से वो ब्रह्मांडों में आए, और ब्रह्मांडों के बाद फिर वो अणुओं में आए। ये 3 लेवल हैं। पहले लेवल का क्या नाम है? महाविष्णु। दूसरे लेवल का नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। तीसरे लेवल का नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु। सब भगवान श्री कृष्ण से विष्णु अवतार ये निकलते जा रहे हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। इसीलिए वो मूवी में आपने देखा, उसने कहा कि इस खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ खंबे में है। भगवान ने पहले ही उनको दर्शन दे दिया था कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम चिंता मत करो। तो जब उसने प्रहार किया तो भगवान प्रकट हो गए। तो जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं, और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं वो हरेक वस्तु के, हरेक जीव के अंदर स्थित होते हैं, और जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं वो सारे जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। तो जो जीवात्माएं हैं ना, वहाँ से ही आती हैं अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। जो पूर्व कर्म करके प्रलय से पहले आप गए हो अंदर भगवान के उदर में, उन कर्मों का फल प्रदान करने के लिए आपको फिर से वापस लाया जाता है,
और अपने अपने कर्मों के अनुसार आप विभिन्न योनियां, 84 लाख योनियों में से कोई योनियां ग्रहण करते हो। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। जैसे ब्रह्मांड का सृजन हुआ, मैंने कहा गर्भोदकशाही के रूप में जब आप प्रवेश कर रहे हैं भगवान विष्णु, तो उसी समय सारी योनियां सृष्टि, सारी योनियों का सृजन हो जाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। जीव जो जो इच्छाएं लेकर अंदर गए हैं वही इच्छाएं लेकर वापस आते हैं। जैसे प्रलय हो गई, मान लीजिए कोई जॉब पर है, प्रलय हो गई, अब वो नहीं है, चला गया भगवान के उदर में वो जीव। तो वो जीव जब वो दोबारा से ब्रह्मा जी का जब दिन होगा और फिर वो प्रकट होगा भगवान के मुख से, भगवान के उदर से जब बाहर आएगा, तो जिस कार्य को कर रहा है, जिस योनि में है और जो कर्म कर रहा है, उस कर्म के आधार पर उसकी अगली योनि और अगले कार्य निश्चित होंगे। तो इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। जीवों को कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, ये भगवान डिसाइड करते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, उसके अनुसार अब तुम्हें ये अगला जीवन अब मिलेगा। पूर्व सृष्टि में जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। हाँ, भगवान अपनी इच्छा से उन सारे जीवों को पुनः प्रकट कर देते हैं। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है जिसके विषय में जीव सोच भी नहीं सकता है, जीव के सोच से भी परे है, इसलिए अचिंत्य कहा गया है इसको। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। एक बार उत्पन्न कर दी योनियां, उसके बाद भाई तुम अपना काम करो और हम अपना काम कर रहे हैं, भगवान का कोई संपर्क नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। तो जो जीव अंदर गए हैं और फिर बाहर आए हैं, तो उस समय जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए भगवान उन्हें वापस इस जगत में या इस ब्रह्मांड में लेकर आते हैं। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं, भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो सोल है जिसको भगवान ने फिर से भेजा है, ये किसी इच्छा को लेकर गई थी, वो इच्छा लेकर वापस आई है। वो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने उसे फिर से योनि प्रदान की है। तो ये स्थिति है जीव की कि जीव किस तरह से फिर से जन्म लेता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। अभी वो कौन सी योनि में जाएगा, वो योनि भगवान डिसाइड करते हैं आपके पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से। तो यहाँ जो बताया गया है, भूत ग्रामम इमम कृतस्नम अवशम प्रकृतिर वशात। तो प्रकृति शब्द जो है ना, वो जो बहुत व्यापक प्रकृति है जो हम देख रहे हैं इस जगत में जो कुछ हो रहा है, उसको बता रहा है। प्रकृति का मतलब नेचर में दो चार पेड़ लगे हुए हैं, एक झरना बह रहा है, वो नहीं। प्रकृति का मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ चल रहा है वो। तो महाप्रलय के समय पर सभी प्राणी अपनी उस जो विशाल महाप्रकृति है उसके माध्यम से लीन हो जाते हैं। कहाँ पर? भगवान के शरीर में। तो ये जो प्रकृति है वो सबको लेकर, सारे जीव, हर प्रकार के जीव, 84 लाख योनियों के जीव, सबको लेकर चली जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इसलिए जब फिर से सृष्टि के निर्माण का समय आता है तो जीवों के लिए कर्म फल देने के लिए भगवान उन्मुख होते हैं, और उस उन्मुखता के कारण भगवान फिर से सांस छोड़ते हैं अपनी। और जब सांस छोड़ते हैं तो वो जो प्रकृति के जीव अंदर गए हैं, प्रकृति पूरी अंदर गई है, वो सब वापस आ जाती है। और फिर उस जल में, जो प्रलय का जल है, उसमें हलचल पैदा हो जाती है और उसमें से फिर जीव निकलने लगते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर बताते हैं, जैसे दही होता है, दही को जब भिगोया जाता है, उसको मथा जाता है, तो उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीज़ें निकलती हैं। तो मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन जो है वो सात्विक है, छाछ जो है वो तामस है, और भिगोने की जो क्रिया है वो राजस है, मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण।
तीनों गुण बता दिए आपने यहाँ पे। तो प्रकृति जब हिलने लगती है, वो जो महाप्रलय के बाद का जो जल है वो जब हिलने लगता है, क्योंकि भगवान उसमें शक्ति का संचार कर देते हैं, तो वो मथा जाता है एक तरीके से। तो उसमें से सात्विक भी निकलता है, रजस भी निकलता है, तमस भी निकलता है, तीनों गुण पैदा हो जाते हैं उसमें। तो उन तीन गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, हाँ, ये तीन लोक पैदा होते हैं। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से लोग सात्विक होते हैं, रजस होते हैं और तमस होते हैं। कोई मतलब सतोगुणी प्रधान है, कोई रजोगुणी प्रधान है और कोई तमोगुणी प्रधान है। तो ये जो प्रकृति है ना, बहुत टेक्निकल है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भगवान ने इसको एग्जीक्यूट किया है। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। अगर मनुष्य के बस की बात होती तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी सृष्टियां अभी तक बना दी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य इसमें कुछ कर पाए। मनुष्य पराधीन है, क्योंकि वो भी और जीवों की तरह से है। जैसे चींटी है वैसे ये ह्यूमंस हैं, कुछ नहीं चलता अपना। तो महाप्रलय के समय में जो जीव लीन हुए थे भगवान के उदर में, वो बाद में वहाँ से फिर से उदय हो जाता है उनका। परमात्मा उन्हें वापस भेज देते हैं। तो जो गुण लेकर गए थे वही गुण लेकर वापस आ जाते हैं, जो इच्छाएं लेकर गए थे वो इच्छाएं लेकर वापस आते हैं। अगर वो जाने से पहले सारे गुणों को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को और अपनी इच्छाओं को छोड़ देते इस जगत में ही, तो शायद उनको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता, फिर उनको वापस आना नहीं पड़ता। भगवान उनको सेग्रीगेट करके अपने लोक में भेज देते। इसीलिए आज के समय में भी भक्त क्या कहते हैं कि आप इस सारी आसक्तियां छोड़ो दुनिया की, वरना आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। वो बात यहां पर प्रमाणित हो रही है। तो अलग अलग योनियों में जन्म होने से व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के गुण कर्म हो जाते हैं और फिर वो उनको भोगने लगता है। तो ये जो प्रकृति के अधीन रहने की या गुणों के अधीन रहने की परवशता है, मतलब मजबूरी है कि हम रह रहे हैं, इस मजबूरी को हम दूर कर सकते हैं कि इस जन्म में जो अभी हमें जन्म मिला है इसमें हम भगवत धाम चले जाएं, तो होने दो, फिर कुछ भी महाप्रलय कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान वहां से हमें वापस नहीं भेजेंगे। तो परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति साथ में आती है, प्रकृति के बिना नहीं करते हैं। कारण क्या है कि सृष्टि में जो भी परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वो सब प्रकृति के माध्यम से ही होता है और प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं होता। भगवान तो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। प्रकृति के जीवों में और प्रकृति में होता है परिवर्तन, क्योंकि भगवान के उदर से जब निकले हैं तो जल में हलचल होती है, भगवान में हलचल नहीं होती है, क्योंकि वहां प्रकृति के जीव हैं। तो भगवान इस कार्य को लेकर ना कभी असमर्थ होते हैं, ना पराधीन होते हैं, ना कोई उनमें निर्बलता आती है, कुछ नहीं होता है। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जबकि मनुष्य बहुत सारे कार्य करता है तो वो विभिन्न प्रकार के अपने इंद्रियों के वश में रहने के कारण बहुत सी वृत्तियों में फंसा रहता है, पराधीन भी होता है, वो असमर्थ भी होता है। कई बार उसे अभाव भी महसूस होता है कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास में, निर्बलता महसूस होती है। लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से जब भगवान सृष्टि करते हैं तो वो सृष्टि फिर आगे बढ़ती है और उसमें विसृजामि पुनः पुनः, कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध कर्मों वाले होने के कारण विविध स्वरूपों में बार बार से आते हैं। जैसे कुछ चर होते हैं, कुछ अचर होते हैं, कुछ स्थूल होते हैं एक ही जगह पर जैसे पर्वत हैं, कुछ चलायमान होते हैं जैसे नदियां हैं, जैसे वृक्ष हैं स्थिर रहते हैं एक ही जगह पर। कईयों के ऊपर बहुत सारा तेज होता है, कईयों को ऊपर पृथ्वी का बहुत मतलब अधिकार होता है, जैसे पर्वत हैं बहुत बड़े स्थान को घेर कर खड़े रहते हैं। तो अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त किए जाते हैं 84 लाख योनियों में। तो जब भगवान उनकी रचना करते हैं तब वो उन्हीं रूपों में प्रकट होते हैं। या ये बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो उस समय पर मैं और मेरा, मी एंड माइन के कारण प्रकृति के वश में है। जो प्रकृति के वश से निकल गए हैं,
जिनको हम कहते हैं भक्ति में वो शुद्ध सत्व की स्थिति में आ गए हैं, अब उनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति उसमें नहीं जाते हैं, भगवान के उदर में नहीं जाते, भगवान के धाम में जाते हैं। तो व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। मतलब जो छोटी प्रकृति है, ये तो इस ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, भगवान की प्रकृति तो और भी बड़ी है, जो ओवरऑल सारे ब्रह्मांडों में है। तो जब इसके छोटी प्रकृति के वश में हो गए तो बड़ी प्रकृति तो अपने आप से आपको अपने में समा लेगी। तो अगर वो प्रकृति के वश में नहीं है तो उनका फिर से जन्म जब दोबारा से सृष्टि का निर्माण होता है तो नहीं होता है, लेकिन यदि वो प्रकृति के वश में होते हुए गए हैं तो फिर से उनका जन्म होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आसक्तियां छोड़ी नहीं है तो आसक्तियों को पूरा करने के लिए भगवान फिर से वापस इस धराधाम पर भेज देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.